हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सबक है सबक नंबर 26, हमारा वतन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो उसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो बागों में कोयल वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, सभी बच्चे इस सबक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी एक खुशखत करेंगे यानी राइटिंग करेंगे इस सबक की। सभी बच्चे साफ साफ। अब आते हैं सवाल जवाब पर। पहला जो सवाल है वो है पढ़िए और समझिए। ये अल्फाज मायने हैं, यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं, लफ्ज़ दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनका मतलब दिया गया है, मीनिंग दिया गया है। वतन, वतन किसे कहते हैं? मुल्क। आँखों का तारा, बहुत प्यारा या चहीता। फुहार, हल्की बारिश। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट है सोचिए और बताइए। ये सवाल जवाब दिए गए हैं। ठीक है, पहला सवाल है वतन को आँखों का तारा क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? इसका आंसर मैंने इसी के आगे लिख दिए हैं। वतन को आँखों का तारा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा वतन बहुत प्यारा है। ठीक है, दूसरा है इस नज़म में हिंदुस्तान की किन खूबियों का जिक्र किया गया है? तो इसमें किस खूबियों का जिक्र किया है? कोयल की कूकू, मोर का नाचने का, दरख्तों का, बरसात का जिक्र, खूबियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, आप और भी खूबी यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा है इस नज़म में शायर किन नदियों का जिक्र किया गया है? सिर्फ कौन सी दो नदियों का जिक्र किया है? गंगा और जमुना। जिंदगी की बहार किस चीज़ से है? वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार से जिंदगी में बहार है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। खाली जगह भरनी है। ये है हमारा वतन हिंदुस्तान, वो उसके की तैयारियां, दरख्तों की, वो पत्तियों का फूलों का मुंह चूमना, वो सावन में काली घटा की बहार, वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर। ठीक है, अब यह मिलान वाला है। हिस्सा अलिफ और बे को नज़म के मुताबिक मिलाकर शेर बनाना है। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं ना, वो उसे लाइन से कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन आएगी वो हमें मिलानी है। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर। ठीक है, इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, वो सावन की काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। नेक्स्ट सवाल है पढ़िए समझिए और लिखिए। इस नज़म में तारा, दरख्तों, फल फूल, फुलवारियाँ, बागों, जंगल, लहरें वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनमें कुछ लफ्ज़ों से किसी चीज़ के तादाद में एक होने का इल्म हो रहा है और कुछ लफ्ज़ों से तादाद में एक से ज़्यादा होने का इल्म हो रहा है। ठीक है, यानी कोई चीज़ अगर तादाद में एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं। ठीक है, अगर एक है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक ही चीज़ है, ठीक है, तो ये क्या है? वाहिद। और दो या दो से ज़्यादा हों तो उसे क्या कहते हैं? जमा। दो हों या दो से ज़्यादा हों तो उसे क्या कहा जाता है? जमा कहा जाता है उर्दू में। एक वचन को उर्दू में क्या कहा जाता है? वाहिद। और बहुवचन को क्या कहा जाता है? जमा। इसी तारीफ की रोशनी में वाहिद और जमा की 5 मिसालें आप भी लिखिए। तो आपको यहाँ एक वचन और बहुवचन, वाहिद और जमा के 5 लफ्ज़ लिखने हैं। जैसे तारा, तारा क्या है यहाँ पे? वाहिद है, एक वचन है। दरख्त तो क्या है यहाँ पर? जमा है, बहुवचन है। फल एक है, वाहिद है। फूल वाहिद है। फुलवारियाँ जमा हैं, बागो जमा है। जंगल एक वाहिद है। लहरें जमा है। इस तरह से आपको 5 और लफ्ज़ लिखने हैं। खुशखत लिखिए। खुशखत लिखना है यानी ये वाले लफ्ज़ आपको इसी के सामने
साफ साफ लिखने हैं। हिंदुस्तान, फुलवारी, घटा, गंगा, बहार। लास्ट है, इस नज़म को याद कीजिए और स्कूल के सालाना जलसे में पेश कीजिए। तो आपको ये नज़म जो है याद करनी है सभी बच्चों को और अपना काम साफ साफ करना है कॉपी में।